सबसे पहले उस राग की बात जो सुनाई दी हिंदुस्तान में, लेकिन तान पाकिस्तानी था। 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा वाली पार्टियों को मीटिंग के लिए बुलाया है। सियासी संकेत शुभ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय मीटिंग से पहले पाकिस्तान का नाम लेकर अशुभ संकेत दे दिया है। मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी को महबूबा ने क्या मैसेज भेजा है, इसे सियासी राग को आप समझिए इस रिपोर्ट। पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ। 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती के आने पर सस्पेंस था। महबूबा ने सियासी सस्पेंस को विराम दे दिया, लेकिन पुराने राग से नया विवाद खड़ा कर दिया। सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती आएंगी, लेकिन वार्ता की टेबल पर जब बात होगी तो उनका एजेंडा क्लियर है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। एक वाक्य में महबूबा मुफ्ती की बात आपको समझाएं तो सारांश यही है, मुंह में घाटी की बात है लेकिन दिल में पाकिस्तान का राग है। इसे यूं समझिए, महबूबा कह रही हैं कि तालिबान से बातचीत तो पाकिस्तान से तौबा क्यों, पाकिस्तान को दूर रखकर घाटी में शांति संभव कैसे। 370 विहीन जम्मू कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम हथियार बना। पहली बार बिना बम बारूद के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। आज कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन महबूबा की जुबान पर पाकिस्तानी राग के पीछे की नीति और नीयत को भी समझिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद मुख्य धारा की पार्टियों की प्रधानमंत्री के साथ पहली बैठक है। मीटिंग से पहले ही महबूबा ने बता दिया कि उनके दिमाग में कश्मीर का ब्लूप्रिंट क्या है। कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान को पार्टनर बनाना, यानी पीओके की बात छोड़िए, कश्मीर में पाकिस्तान को वार्ता के नाम पर दखल देने का सरकारी लाइसेंस दे दीजिए। यानी जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को नरक बना दिया, उसी कश्मीर में पाकिस्तान की एंट्री कराना, दूसरा जेल में बंद सभी अलगाववादियों को रिहा करना, घाटी के उन सभी पत्थरबाजों को सलाखों से बाहर निकालना, यानी एक बार फिर घाटी को आतंकी प्रयोगशाला बनाने वालों को खुला छोड़ना। तीसरी बात, आर्टिकल 370 को दोबारा जम्मू कश्मीर में बहाल करना, यानी एक बार फिर घाटी को उसी दलदल में धकेल देना जिससे बाहर निकाला गया। बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं है उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्थरबाजों और अलगाववादियों का समर्थक माना जाता है। यही पाकिस्तान को लेकर उनका नर्म रुख कई बार विवादों को जन्म देता रहा है। एक बार नहीं, बार बार महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान याद आता रहा है। आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ। वाजपेयी जी वहाँ पाकिस्तान गए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी भी पाकिस्तान चले गए, पर उसके बाद बदकिस्मती से पठानकोट हो गया। मगर अब मुझे लगता है पीछे मुड़ के देखने के बजाय आगे देखने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को आपस में सुलह करके ये जो रोज रोज गोलाबारी यहाँ से वहाँ से यहाँ होती है, उसको बंद किया जाना चाहिए। हमें आपस में गोलाबारी बंद करके दोस्ती करनी है, क्योंकि वो लोग भी सफर कर रहे हैं, वहाँ भी लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, दरबदर है, और यहाँ भी लोग दरबदर हो जाते हैं जब गोलाबारी होती है। इसलिए हमारे पास या उनके पास दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपको ये भी समझना है कि महबूबा मुफ्ती किन सियासी कैदियों की रिहाई की तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। नाम मसरत आलम, पत्थरबाज गैंग का मास्टरमाइंड, कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाया, पाकिस्तानी आतंकवादियों से रिश्ते, रहते हिंदुस्तान में गाते पाकिस्तान की। नाम शब्बीर शाह, कश्मीर में टेरर फंडिंग का काम, कश्मीर में अमन का दुश्मन, आतंकी हाफिज सईद से रिश्ता, रहते हिंदुस्तान गाते पाकिस्तान की। नाम यासीन मलिक, एयरफोर्स के वीरों का हत्यारा, कश्मीर में अलगावाद का चेहरा,
पाकिस्तानी आतंकवादियों से रिश्ते, रहते हिंदुस्तान, गाते पाकिस्तान की। सोचिए, सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के ब्लूप्रिंट की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के इरादे कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। महबूबा की एक लाइन बहुत गौर से सुनिए। जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पे बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। सुना आपने, कश्मीर का विकास का मुद्दा पीछे है, पाकिस्तान और घाटी को नर्क बनाने वालों का मुद्दा आगे है। महबूबा की इसी सोच पर बीजेपी ने प्रहार किया। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, ये संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमारा है, तो महबूबा मुफ्ती आउटसाइडर की एंट्री क्यों करवाना चाहती हैं? क्यों कश्मीर में शांति के दुश्मनों की वकालत करती हैं? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। महबूबा का पाकिस्तान का नाम लेना क्यों अखड़ रहा है, ये भी समझना होगा। कहावत है ना, चोर मचाए शोर, ये कहावत बिल्कुल फिट है पाकिस्तान पर। खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है और अब रोता है बार बार कि हम आतंक के शिकार हैं। ऐसे में उसी पाकिस्तान का नाम अगर महबूबा मुफ्ती लेंगी तो जाहिर तौर पर लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री से बैठक होनी है कश्मीर के तमाम नेताओं की। क्या उनकी सोच भी महबूबा मुफ्ती जैसी है? देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 देश की संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। मुख्य धारा से जुड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को नजरबंदी में लंबे वक्त तक रहना पड़ा। अब 5 अगस्त 2019 के 23 महीनों के बाद 24 जून 2021 को जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का सियासी भविष्य तय करेंगे। लेकिन एजेंडा क्या होगा, ये बैठक में शामिल होने वाले नेताओं ने न्योता कबूल करने के बाद बताया। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करें। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। आर्टिकल 370 की बहाली की वकालत करने वाला गुपकार गठबंधन सर्वदलीय बैठक में बातचीत के टेबल पर होगा। इस सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ा चेहरा फारूक अब्दुल्ला का होगा। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बैठक में कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कश्मीर के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे नेताओं ने क्या एजेंडा तैयार किया है, ये आपको बताते हैं। एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, राज्य का दर्जा वापस देना। एजेंडा नंबर 3, लद्दाख को दोबारा जोड़ना। एजेंडा नंबर 4, परिसीमन पर क्लियर तस्वीर। एजेंडा नंबर 5, विधानसभा चुनाव कराना। एजेंडा नंबर 6, जम्मू कश्मीर की विकास योजना।
यहाँ आपको ये समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होगी तो कौन कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री के सामने एजेंडे को रखेगा। बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। तो बैठक के लिए 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता ताराचंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, बीजेपी नेता निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता। इसके साथ साथ सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जीए मीर, बीजेपी के रविंदर रैना और पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने बताया कि हर मुद्दे पर बात होगी। एजेंडा दैट मीन्स कि वी आर फ्री टू टॉक। इसके ये माने हैं कि कोई बंदिश नहीं है कहने की, तो लाजमी तौर पर वो बोलेंगे तो पता चलेगा, हम बोलेंगे तो उनको पता चलेगा, और बाद में मिलकर या अलग अलग हम मीडिया को बताएंगे, अपने आवाम को बताएंगे। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद भी होंगे, वही आजाद जो लगातार जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। किससे मिले? कानून बना जिसे जनता के सामने तो पेश किया गया लोगों के लिए, लेकिन असली में वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म करने के लिए था, उनकी पहचान ख़त्म करने के लिए, उनकी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए, उनका जोग्राफिया ख़त्म करने के लिए, उनका इतिहास ख़त्म करने के लिए। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की सभी पार्टियों की नुमाइंदगी होगी, लेकिन जम्मू के छोटे दल खुद को नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप ये है कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर को ज्यादा वेटेज मिला है, जबकि जम्मू को कम, यानी मीटिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। तमाम नेताओं की बात आपने सुनी। कश्मीर के नेताओं के राग आजकल एक तरह से जो सुर हैं उनके बदले बदले से नजर, इससे पहले हमेशा केंद्र सरकार पर भड़कते थे, लेकिन आज उम्मीदों की बात कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए। सर्वदलीय मीटिंग क्यों जरूरी है? जे&के की राजनीति पर असर क्या? केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ प्रस्तावित बैठक कई मायने में अहम है। पहले इसे कुछ बिंदुओं के हिसाब से समझिए। पहला और सबसे अहम बिंदु घाटी में नेताओं के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। दूसरा बिंदु जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तीसरा बिंदु 370 हटाने को लेकर पार्टियों को मनाने की कोशिश करना। चौथा बिंदु मुख्य धारा की पार्टियों के सहयोग से कश्मीर में शांति कायम करना। पांचवां बिंदु केंद्र सरकार और घाटी के नेताओं के रिश्तों में खटास दूर करना। 370 और 35A को हटाने के बाद ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्य धड़े की राजनीति करने वाले नेताओं से मिलेगी, ऐसे नेताओं से जिनको लंबे अरसे तक नजरबंद करके रखा गया था। अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाती आई हैं। जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा था, तभी से लोकल चुनाव को छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया शिथिल है। कश्मीर में मुख्य धारा की पार्टियों का जितना घाटी में बड़ा आधार है, वो लगातार 370 हटाने का विरोध कर रही हैं। बड़ी पार्टियों ने निकाय चुनाव के बॉयकॉट का भी ऐलान किया था। मकसद यही है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो। गुपकार गठबंधन और घाटी के नेताओं पर बीजेपी के हमले की एक बड़ी वजह है मतभेद और मनभेद की। अगर टेबल पर बात होगी तो केंद्र और घाटी की मुख्य धारा वाली पार्टियों के रिश्तों की खाई पटेगी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते आए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। 1 वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल
जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को दिल देने वाला कालखंड रहा है।